हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2025-26 के रिन्यूअल के फॉर्म के बारे में कि आपको फॉर्म का रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण कैसे करना है, सही प्रोसेस क्या है, किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले देखने को मिलती है। कोई भी जल्दीबाजी या फिर लापरवाही नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा फ्रेश फॉर्म फिलअप हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में गलत तरीके से, मैंने आपको बताया था कि जब तक वेबसाइट व्यवस्थित नहीं हो जाती है आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। जल्दीबाजी में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, शुरू में वेबसाइट में प्रॉब्लम रहती है, टेक्निकल ग्लिच वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। अब गलत तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे अपने मोबाइल नंबर से, आधार कार्ड से, फिर दोबारा आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करके दिखाएगा। तो इस केस में आपके सामने समस्या आ जाएगी। तो जब तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करता तब तक इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको आगे की ओर जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि जब आप परेशानी में पड़ जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ठीक है, रिन्यूअल के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिन्यूअल किसे कहते हैं, नवीनीकरण का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे अर्थात कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर कक्षा 11-12 के, या फिर उससे ऊपर की कोई पढ़ाई करते होंगे, कोई कोर्स वगैरह यूजी के, पीजी के या फिर डिप्लोमा के, ऐसे कह लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग, जितने भी कोर्स वगैरह हो गए 9-10 से 11-12 और उससे ऊपर के। तो जैसे ही आप किसी भी, जैसे प्री मैट्रिक अर्थात कक्षा 9-10 हो गए तो 9 में आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा, तो 10 में उसी फॉर्म को कल के आपको उसमें थोड़ा सा कल के सुधार करके उसको सबमिट कर देना होता है। इसी को हम रिन्यूअल कहते हैं। कक्षा 11 में आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा तो 12 में बस आपको रिन्यूअल करना होता है। किसी भी कोर्स में आपने बीए में, बीएससी में, एमए में, पॉलिटेक्निक में, किसी भी कोर्स में, बीटेक में आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया होगा, तो सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बस उसी फॉर्म में थोड़ा सा संशोधन करके, क्या क्या संशोधन करना होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, उसी में थोड़ा सा संशोधन करके आपको सबमिट करना होता है। यही आपका क्या कहलाता है, रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण कहलाता है। नवीनीकरण में बस आपको कुछ करना नहीं होता है ज्यादा काम। जैसे आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें फिलअप होती हैं, कल के आपके पूरे डिटेल्स वगैरह, डेटा वगैरह फिलअप होते हैं, लेकिन रिन्यूअल में बस बेसिक बेसिक चीजें फिलअप होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल के सभी छात्र छात्रा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन बिना रजिस्ट्रेशन के सीधे भरे, यानी कि आपको नया रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो फॉर्म पहले से फिलअप है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की सहायता से आपको लॉगिन करना होता है और बेसिक से डिटेल्स वगैरह फिलअप करने होते हैं। अब क्या क्या चीजें फिलअप करनी है ये समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना है। सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। अगर आप वेबसाइट पे विजिट भी करेंगे वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सभी छात्र छात्राओं को ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। ओटीआर के बारे में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आपको सही तरीके से करना है। गलती करते हैं, एक बार आपका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद से दोबारा उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपके ओटीआर का रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना होता है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आया होता है, जैसे मान लीजिए आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो गया है और सेकेंड ईयर का जाहिर सी बात है कि फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट आ गया होगा, तभी तो आप सेकेंड ईयर में गए हैं कि हाँ आप चलिए पास हो गए हैं, तो आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन हो गया है। तो आपके प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आपका जारी हो गया होना चाहिए और इस साल आपका 2025 में सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, आपका एडमिशन हो गया होना चाहिए। बस यही प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट वगैरह लगता है, एडमिशन डेट क्या है, एडमिशन जिस डेट में हुआ है वो डेट लगता है, आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट जारी हो गया होना चाहिए और इस ईयर में 2025 में आपका एडमिशन हो गया होना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। और आपके डिजी लॉकर का एक वेरिफिकेशन होगा और एनपीसीआई का वेरिफिकेशन होगा। बस यही 4-5 काम होते हैं और बहुत ज्यादा इसमें आपको फॉर्म को फिलअप नहीं करना होता है। रिन्यूअल की प्रोसेस का भी मैं आपको वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो को पहले आप ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे कि हाँ क्या क्या बदलाव हुए हैं इस बार, क्या क्या चीजें फिलअप करनी है। उस हिसाब से आप वीडियो को देख करके कल के अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करेंगे कि कोई गलती ना हो। अगर गलती होती है तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के पता नहीं करेक्शन का आपको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इस केस में आपकी पूरी धनराशि फंस जाएगी। तो इस बात का आपको विशेष क्या रखना है, बस बेसिक बेसिक से डिटेल्स इसमें कल के फिलअप होते हैं। आपका डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन हो गया, एनपीसीआई का वेरिफिकेशन हो गया, ओटीआर तो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। चलिए एक बार मैं आपको ओटीआर दिखा दूं। ठीक है, कहाँ पे दिखेगा आपको, वेबसाइट पे जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओटीआर का ऑप्शन, ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शैक्षिक सत्र 2025-26 से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं वो अभी फिलहाल में ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आप ओटीआर का सेव किए रहेंगे। उसके बाद से जैसे ही सभी बच्चों का लिंक रिन्यूअल के लिए एक्टिवेट होता है, मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।